की बात है, जंगल में बहुत हरियाली थी। सभी पक्षी खुशी खुशी रहा करते थे। इसमें से एक पक्षी टुनटुनी चिड़िया भी थी। टुनटुनी चिड़िया भी बहुत ज्यादा खुश रहा करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बोलती है, हे भगवान, मुझे तो बहुत लेट हो गया। ना जाने सारे पक्षी राशन ले लिए होंगे, मुझे भी जाना होगा राशन लाने। अगर बाद में राशन नहीं मिलेगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं ऐसा करती हूँ कि जल्दी जल्दी राशन ही लाने चली जाती हूँ। और तो इधर कोई काम भी नहीं है, जंगल में फल खाते खाते राशन लाने चली जाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया उधर राशन लाने चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया के जाने के बाद जंगल में बहुत तेज बारिश होती है। उस बारिश की वजह से टुनटुनी चिड़िया का घर उस बारिश में ही गिर जाता है। अब शाम को टुनटुनी चिड़िया अपने घर आती है तो देखती है उसका घर तो नीचे पड़ा है। ये देख के टुनटुनी चिड़िया बहुत रोती है, लेकिन वो बेचारी कर भी क्या सकती थी। हे भगवान, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? मैं अब कल दूसरे जंगल चली जाऊंगी, क्योंकि हमारे जंगल में तो सब कुछ हरा भरा है। तो मैं फिर कहाँ से सूखी लकड़ी लाऊंगी? मुझे कल सुबह ही दूसरे जंगल जाना होगा। और मैं क्या करूँ? सारी रात ऐसे ही बारिश में ठिठुरती रहूंगी तो मुझे जोर की बुखार लग जाएगी। हे भगवान, कोई सा भी जुगाड़ करके टुनटुनी चिड़िया वो रात को गुजार लेती है। दूसरे दिन टुनटुनी चिड़िया दूसरे जंगल की ओर निकल जाती है। लेकिन उसी दूसरे जंगल में एक कालू कौवा नाम का पक्षी रहा करता था। वो कालू कौवा बहुत आलसी पक्षी था। कालू कौवा कोई काम करने से बहुत डरता था। कालू कौवा मन ही मन सोचता है, हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरे से तो कोई काम ही नहीं होता। मैं ऐसा करता हूं कि कोई पक्षी के घर पे कब्जा कर लेता हूं। मेरे से तो वैसे भी सब डरते हैं। एक दो डींगे हाँक दूंगा, वो पक्षी डर के मारे तो वहाँ से भाग ही जाएगा। उधर बेचारी टुनटुनी चिड़िया सोच में डूबी थी। वो क्या करे? टुनटुनी चिड़िया को तो सूखी लकड़ी की जरूरत थी, लेकिन टुनटुनी चिड़िया को तो पता ही नहीं था कि वो सूखी लकड़ी कहाँ से लाएगी। मुझे तो पता नहीं है इधर सूखी लकड़ियाँ किधर मिलती है। जाती हूँ, रास्ते में अगर कोई पक्षी मिलेगी तो मैं उससे पूछ लूंगी। ऐसा कहके टुनटुनी चिड़िया वहाँ से निकल जाती है। टुनटुनी चिड़िया को रास्ते में कालू कौवा मिलता है और टुनटुनी चिड़िया रुक के कालू कौवे से पूछती है, अरे भैया, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जंगल में सूखी लकड़ी किधर मिलते हैं? मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। मेरी जंगल तो बहुत हरे भरे थी, लेकिन मेरा घर ही टूट गया, इसलिए मैं इस जंगल में घर बनाने के लिए आ गई। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सूखी लकड़ी किधर मिलती है? मैं नया घर बनाना चाहती हूँ। जाओ जाओ चिड़िया, तुम यहाँ से सीधी जाओ, फिर तुम्हें सूखा जंगल मिलेगा। तुम उस जंगल में से जितना चाहो उतना सूखी लकड़ी ले सकती हो, वहाँ पर कोई मना नहीं है। टुनटुनी चिड़िया सूखी लकड़ी लेने चली जाती है। कालू कौवा तो मन ही मन बहुत खुश होता है और कहता है, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि एक नया घर बना लूं, लेकिन तो अब तो मुझे कोई जरूरी नहीं है नया घर बनाने के लिए। इस चिड़िया के ही घर में मैं रहूंगा। ये चिड़िया मुझसे पूछ रही है कि भैया सूखा लकड़ी कहाँ मिलेगा। मैं तो इस चिड़िया के ही घर पे कब्जा करूंगा। बस 2-3 दिन रुक जाता हूँ। उधर टुनटुनी चिड़िया को बहुत सारे सूखे लकड़ियाँ मिल जाते हैं। ये सब देख के टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है, अरे वाह, इस जंगल में तो बहुत सारे सूखे लकड़ियाँ हैं। इससे तो मेरा बहुत अच्छा घर बनेगा। मैंने जैसा सोचा था वैसा ही घर बनाऊंगी। इस जंगल में सबसे हार्ड वाला घर, ऐसा घर किसी के पास नहीं होगा जैसा घर मैं बनाऊंगी। ऐसा कहके टुनटुनी चिड़िया वो लकड़ियाँ लेके चली जाती है। 3-4 दिन बाद टुनटुनी चिड़िया अपना एकदम बहुत बढ़िया सा घर बना लेती है। मैंने तो जैसा घर सोचा था वैसा ही घर बिल्कुल बनाया है। इस घर को जो भी पक्षी देखेगा वो इस घर के बारे में अच्छा ही कहेगा। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे कालू कौवा आता है। अरे वाह चिड़िया, तुमने ऐसा घर बनाया है जैसा मेरे जंगल में कोई नहीं बनाया है ऐसा घर। वाह चिड़िया, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अब चलो जाओ, ये घर छोड़ के तुम यहाँ से जाओ। ये घर अब मेरा हो गया। ये तुम क्या बोले जा रहे हो कालू कौवा?
चिड़िया, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं बुलाऊं अपने बदमाश दोस्तों को, तभी तुम्हें समझ में आएगा। डर के मारे टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, हरदम मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कभी घर ही टूट जाता है, कभी कभी घर पे कोई कब्जा कर लेता है। मैं क्या करूं? टुनटुनी चिड़िया ऐसे बोल रही थी कि उसे कुछ सूखे बांस नजर आते हैं। अरे वाह, मैं तो बचपन में बांस का बहुत अच्छा घर बनाया करती थी। अब तो मैं सियानी हो गई, अब तो उससे भी अच्छा घर बनाऊंगी। अब तो मेरे पास बड़ा बांस भी है। मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने लिए बड़ा बांस का घर ही बना लेती हूँ। मैं उसी में रहूंगी। टुनटुनी चिड़िया अपने लिए बढ़िया सा बांस का घर बना लेती है। टुनटुनी चिड़िया सूखे बांस के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।